राधिकाय तदलाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले भगवान का भिन्न प्रकाश श्री गुरुपाद पद्म श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ी मठ के संस्थापकाचार्य परम पूज्यपाद रंडी स्वामी भक्ति विशाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और व्यास गद्दी पे विराजमान पूज्यपाद रंडी स्वामी भक्ति विशाद गिरी महाराज जी के भी चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त वैष्णवजन और समस्त भक्त मंडली सभा के यथा योग्य सम्मान करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। आज कथा का आपका चौथा दिन और महाराज जी से आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो आप तो महाराज जी से भागवत जी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तक गौर कथा नहीं होगी भागवत सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में महाप्रभु जी के बारे में भी सुनना चाहिए। तो मैं थोड़ी बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब दूसरे दिन मैंने कथा करी थी तो उस समय कोशिश करी थी चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में आपको बताने की कि चैतन्य महाप्रभु जी हैं कौन। क्योंकि अगर ये चैतन्य महाप्रभु जी नहीं आते तो जो राधा रानी जी की मधुरिमा है, जो राधा रानी जी का महाभाव है, उस महाभाव की जानकारी नहीं मिलती। और भक्ति है क्या, और जो सबसे उत्तम जो रस है श्रृंगार रस, ये जो 12 प्रकार के रस हैं, इन रसों को हमें जानने की मतलब जान नहीं पाते। क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हुए और जितने भक्त हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, ये सब के सब इनका अधिकार था। कहाँ तक था? इनका दास्य अधिकार तक, कोई ज्यादा सख्य अधिकार। लेकिन ये जो स्वयं जब भगवान कृष्ण आए, भले ही ब्रज गोपियों ने उस श्रृंगार रस का आस्वादन किया, लेकिन एक सीमा तक किया। कहाँ तक किया? सिर्फ भगवान ही उस रस को आस्वादन कर पाए। तो भगवान के ही मन में इच्छा हुई कि जो उज्जवल जो रस है, जो ब्रज की जो माधुरी है और जो राधा रानी जी का जो भाव है, इसकी जानकारी जो है मैं जाकर के अपने भक्तों को भी करवाऊं। इसलिए और कहते कृष्ण को देना नहीं आता है, क्योंकि करुणा की जो मूर्ति है वो है श्रीमती राधिका जी। इसलिए राधा रानी जी के भाव को अंगीकार करके ही ये जो कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। और कब आए? आज से 550 साल पहले। और आकर के अपने ही नाम का प्रचार किया। ये तो बाहरी कारण है, लेकिन आने का मेन उद्देश्य क्या था कि जो राधा रानी जी की मधुरिमा है और जो मेरी मधुरिमा है, और मेरे मधुरिमा को आस्वादन करने से राधा रानी को ऐसा कौन सा सुख मिलता है। तो जो मुख्य आने का जो कारण था चैतन्य महाप्रभु जी का, ये मुख्य कारण था। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु जी आए और आकर के कहते हैं कृष्ण वर्णम तिस्वा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेध साह। क्योंकि जब भी भगवान आते हैं तो उनके साथ जो उनके अंग और उपंग हैं
वो भी साथ में आते हैं। तो वो अंग उपंग कौन है? नित्यानंद जी हैं, श्रीवास जी हैं और गदाधर यानी कि राधा रानी, ये जन भी साथ में आते हैं। और अस्त्र क्या था उनका? खुद का ही नाम। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अस्त्र के द्वारा उन्होंने क्या किया? जो मायावत जीव थे, जो नास्तिक लोग थे, उनको कृपा करी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार को क्या कहा गया? करुणा का अवतार। कहते हैं ओ यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मने धरिता मोदे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनात के। कि अगर ये चैतन्य महाप्रभु जी नहीं आते तो क्या होता? जो राधा रानी की जो महिमा है या जो राधा रानी जी का भाव है और जो ब्रज की वास्तविक मधुरिमा है उसकी जानकारी मिल पाती है। बोलो जी राधे राधे। ये वृंदावन कितने लोग गए? हाथ उठाइए तो। सब लोग गए ना? वृंदावन कैसा लगा? कुछ मिला आप लोगों को वहां जाके? है नाली टूटी तो नहीं दिखी? कुछ कमी तो नहीं दिखी धाम में? नहीं दिखी? ये तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन हमें तो बड़ी परेशानी होती है। वृंदावन जाते हैं तो जी बंदर एक तो चश्मा ले जाता है? थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे पीछे जाओ तो नाली टूटी दिखती है। और क्या परेशानी होती है? कभी रिक्शे वाले से लड़ाई करके देखना, ऐसी बात तो सुनाएगा आप तो डर ही जाओगे। वो प्यार से भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे लड़ने आए हैं। तो कमी है नहीं है? बोलिए, कुछ तो कमियां है ना? बोलो राधे राधे। ये गुरु महाराज जी कहते हैं ये जो वृंदावन है, जो वृंदावन की जो माधुरी है, आज भी भगवान वृंदावन धाम में क्या कर रहे हैं? वहीं पे क्या कर रहे हैं? आज भी लीला कर रहे हैं, आज भी गौचारण कर रहे हैं, आज भी अपने सखाओं को साथ लेकर के वहां नित्य विहार कर रहे हैं। और जो उज्जवल रस है नित्य आज भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? जब तक रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी की धारा की जो सखियां हैं, दासियां अनुदासियां हैं, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, इनकी जो दासी अनुदासियां जो चली आ रही हैं, जब तक इनके चरणों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे, इनकी बात को नहीं मानेंगे, शास्त्र की बात को नहीं मानेंगे, तब तक क्या होगा? हम लोग जो हैं कभी भी वास्तव में उस वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी जीवन में उसके प्रति हमारा अनुराग पैदा होगा। क्योंकि हम लोग जो जाते हैं वृंदावन खुद जाएंगे, बढ़िया होटल ढूंढेंगे, बढ़िया खाएंगे, घूमेंगे और वापस चले आएंगे। क्योंकि अगर वैष्णव रूप गोस्वामी जैसे जो साधक लोग हुए, उनके अनुगत्य के जो रूपानुगत वैष्णव जन है, जब तक ऐसे वैष्णव के साथ में ब्रज धाम का दर्शन नहीं करोगे, आप वास्तव में कभी भी वृंदावन की जो वास्तविक मधुरिमा है या जो वास्तविक स्वरूप है वृंदावन का, उसको कभी जान नहीं पाएंगे, उसको छू तक नहीं पाओगे। इसलिए ये गुरु वैष्णव का संग करना बड़ा जरूरी है। और उन्हीं के धारा में आए सनातन गोस्वामी जी। अगर आप लोग राधा दामोदर मंदिर गए होंगे, क्योंकि हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गुरु महाराज तो कहते सेनापति हैं, ये हमारे गौड़ियों के सेनापति हैं। क्योंकि इन लोगों ने ही क्या किया, जब ये सारे के सारे तीर्थ स्थलीय लुप्त हो गई थी, सारे धाम लुप्त हो रहे थे, तो उस समय इन लोगों ने आकर के महाप्रभु कृपा आशीर्वाद लेकर के क्या किया, इस ब्रज धाम को प्रकाशित किया, तीर्थ स्थलियों को प्रकाश। भगवान का धाम तो पहले से ही प्रकाशित है, इसको तो कोई लुप्त कर नहीं सकता, लेकिन इसकी जो तीर्थ स्थलियां थी ये सारी की सारी लुप्त हो चुकी थी। तो तब जाकर के फिर ये सेनापति लोग आए और आकर के इन्होंने बड़े वैराग्य के साथ भजन किया। क्योंकि इन गुरुओं ने हमें सिखाया कि भजन कैसे करना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है, कैसे चलना है, कैसे भोग अर्पित करना है, कैसे श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करनी है, मतलब पूरे जो जिसको कहते हैं वैष्णव सदाचार। तो ये सारे का सारा जो है इन जनों ने ही सिखाया।
इन्होंने ही हमें सिखाया कि कैसे भगवत भक्ति करनी है। और तो वही सनातन गोस्वामी जी का एक नियम था। सनातन गोस्वामी जी जो थे उनका नियम था कि वो डेली क्या करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और परिक्रमा करते करते जब ज्यादा बूढ़े हो गए तो उनसे चला नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मन में उत्साह था, क्योंकि साधारण हमारी तरह जड़ बुद्धि नहीं थे, हमारी तरह साधारण लोग नहीं थे ये लोग। ये क्या थे, राधा रानी की जो सखियां हैं, उनकी जो दासियां अनुदासियां हैं, वो दासियां हैं ये लोग। तो इनका शरीर तो पहले से ही दिव्य शरीर है, तो भगवान की भक्ति के लिए दिन रात इनका जो है मन जो रहता ललायित रहता है। हमारी तरह आलसी नहीं है, हम तो इतना सा करेंगे तो बड़ा बखान करें, हमने तो ऐसा करा, हमने ऐसा करा। लेकिन फिर भी उनकी चेष्टा रहती थी कि जब तक सिर में एक एक बूंद है वो क्या करना है, हमने भक्ति करनी है, हमने भगवान की सेवा को करते रहना है। और हम लोग तो सेवा से दूर भागते हैं, हम तो सोचते कोई ना कोई बीमारी का बहाना मिल जाए और हम लोग जो सेवा से दूर भाग जाए। हम तो बहाना ढूंढा, बड़े खुश होते आज सेवा से बच गए। लेकिन सनातन गोस्वामी जी क्या थे, उनकी एक सेवा थी। 80 साल के हो गए लेकिन फिर भी जो था गोवर्धन परिक्रमा जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर भी कोशिश करते, तो जैसे कोशिश के फिर गिर जाते, फिर उठते फिर गिर जाते। तो भगवान से उनका कष्ट देखा नहीं गया और भगवान ने फिर क्या किया, स्वयं एक शिला लेकर के सनातन गोस्वामी जी के पास आए और वो शिला सनातन गोस्वामी जी को दी और कहा कि तुम क्या क्या करना, इस शिला को अपने साथ ले जाओ और जाकर के इसकी 4 परिक्रमा किया करना। अगर डेली तुम इसकी 4 परिक्रमा करोगे तो तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर जो जो व्यक्ति राधा दामोदर मंदिर कौन कौन गया, हाथ उठाइए तो। और बाकी लोग तो दिल्ली वाले बांके बिहारी आते हैं और बांके बिहारी वो सोचते बस बांके बिहारी दर्शन है, बस वापिस भाग जाते हैं। यही तो वैष्णव संघ के बिना ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। और बहुत सारे मंदिर हैं, राधा दास श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी। ये दिल्ली वालों को पता ही नहीं है, बस एक जानते बांके बिहारी और राधा वल्लभ बस, और आजकल और प्रेमदास जी महाराज बस। और ज्यादा बरसाना चले गए वापिस चले जाते हैं। बोलो जी राधे राधे। ये जितने मंदिरों के मैंने नाम लिए ये कोई स्वयं बनाए हुए पत्थर नहीं है, पत्थर की बनाई मूर्तियां नहीं है। ये हमारे जो गुरु लोग हुए, जो हमारे षड गोस्वामी हुए, इन्होंने इतने वैराग्य के साथ भजन किया, इतने तीव्र मन वैराग्य और अनुराग के साथ भगवान का भजन किया कि भगवान से रहा नहीं गया। और वो क्या हुए, स्वयं विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो आप लोग कभी भी इन ठाकुर का दर्शन करना, ये किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। राधा श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के हृदय से प्रकट है। राधा रमन चले जाइए, शालिग्राम फट करके विग्रह बन गया। आप मदन मोहन चले जाइए तो वो सनातन गोस्वामी जो मथुरा जाते थे तो वो स्वयं विग्रह जो ठाकुर जी थे रोते थे उनके लिए कि मेरे को इनके साथ जाना है। जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है वो स्वयं ठाकुर जी नीचे चूड़े से मिट्टी से दबे पड़े थे, स्वयं वो निकले हैं। तो जितने भी ये दर्शन, जितने नाम बताए, ये सब के सब क्या है, किसी के द्वारा बनाए नहीं गए। ये स्वयं उन गुरुओं की साधना, जो महाप्रभु के अंग उपंग थे, जो उनके सेनापति थे, उनके ऐसा वैराग्य के साथ भजन किया कि वो सारे के सारे ठाकुर क्या हैं, स्वयं प्रकट हुए। तो कभी वृंदावन धाम आइए तो उन ठाकुर जी का जरूर दर्शन करिए। बांके बिहारी तक की सीमित मत रहिए, इन मंदिरों का भी दर्शन करिए। और हो सके तो वैष्णव संघ में आए तो और अच्छा होगा, तो और ज्यादा वहाँ की महिमा को जान पाएंगे। तो मैं ही वाणी को विश्राम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की। तो कल तक हमने यहाँ कथा सुनी। वामन भगवान देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए